हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से और ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे और एक अच्छी दिशा में आप आगे बढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और ये वीडियो होगी लेखक एवं पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन होंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। और आज के इस वीडियो का एक फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन है बच्चों कि पैसिफलस ऑफ एरिथ्रियन सी के लेखक कौन है। ठीक है, ये पुस्तक का नाम दिया गया है बच्चों, पैसिफलस ऑफ एरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक हमें बताना है कौन है। तो बच्चों, इस प्रकार की पुस्तकें भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है प्लिनी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है टॉलमी, तीसरा ऑप्शन दिया गया है पेरिप्लस और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इन चारों में से जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 41 का, वह होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसके जो लेखक होंगे कौन होंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों, जो इसके लेखक होंगे वह होंगे एच शॉप। ठीक है, एच शॉप इनका नाम है। तो ध्यान रखना कि पैसिफलस ऑफ एरिथ्रियन सी के लेखक कौन है, तो एच शॉप है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप आपके ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कबीरदास के उपदेशों, ठीक है, कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है। तो सबसे महत्वपूर्ण संकलन क्या है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है बीजक, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है रत्नावली, तीसरा ऑप्शन है आदि ग्रंथ और फोर्थ ऑप्शन है भक्ति सागर। तो कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन क्या है बच्चों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बीजक। सभी बच्चों को पता होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए बीजक इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा, बीजक। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन क्या है बच्चों कि वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई है। यानी जो वाल्मीकि थे बच्चों, उनको उनके द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई है, यानी किस भाषा में हुई है। तो पहला ऑप्शन है संस्कृत में, सॉरी हिंदी में, दूसरा है संस्कृत में, तीसरा ऑप्शन है अवधी में, फोर्थ ऑप्शन है मैथिली भाषा में। तो ये चारों भाषाओं के नाम दिए गए हैं और हमें बताना है कि रामायण ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई है। ठीक है बच्चों, तो 43 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा संस्कृत। तो आपको ध्यान रखना है 43 क्वेश्चन का राइट आंसर संस्कृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी संस्कृत इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि जो रामायण है यह ग्रंथ किसने लिखा है, तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। जबकि बच्चों रामचरितमानस पूछता है एग्जाम में, तो तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस। अगर बच्चों पूछता, अगर एग्जामिनर पूछता एग्जाम में कि रामचरितमानस के लेखक कौन है, तो तुलसीदास है। और रामायण के जो लेखक हैं बच्चों, रामायण किसने लिखी है, तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। ठीक है, जो रामचरितमानस है बच्चों ये अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, ये अवधी भाषा में लिखी गई है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे। इसमें दो पॉइंट आपके बनते हैं। रामायण के लेखक कौन है, वाल्मीकि है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी हुई है और ये लिखी है तुलसीदास ने। तो आई होप आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है। तो हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है। तो पहला ऑप्शन है सारीपुत्र पराक्रम, दूसरा ऑप्शन है ऋतु संहारम, तीसरा ऑप्शन है मेघदूतम और फोर्थ वंशम रघुवंशम है। ठीक है, तो इन चारों में से तीन बच्चों कालिदास की रचना है और एक नहीं है, तो वह हमें बतानी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा ऑप्शन नंबर ए सरीपुत्रम। सरीपुत्र पराक्रम ये कालिदास की रचना नहीं है। बाकी ऋतु सिंहारम भी, मेघदूतम भी और रघुवंशम भी सभी कालिदास की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि है। तो हमें बताना है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि है। पहला ऑप्शन है महाभाष्य, दूसरा है अष्टाध्यायी, तीसरा ऑप्शन है कुमार संभव,
और फोर्थ है दश कुमार चरितम। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार रिपीट होता है और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि जो पाणिनि है इन्होंने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। 47 है कि बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है। जो बच्चों बाबरनामा है यह मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो पहला ऑप्शन है अरबी भाषा में, दूसरा है तुर्की में, तीसरा ऑप्शन है उर्दू में, और फोर्थ ऑप्शन है फारसी में। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्की भाषा में। ठीक है, तुर्की भाषा में बाबरनामा को लिखा गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। 48 क्वेश्चन है बच्चों कि पुस्तक कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो जो बच्चों पुस्तक है ये कथा सरित सागर, हमें इसके लेखक का नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन है सोमेश्वर तृतीय, दूसरा ऑप्शन है कलहड़, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, फोर्थ है सोमदेव। तो कथा सरित सागर के जो लेखक हैं बच्चों वह है सोमदेव। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सोमदेव। ठीक है, इंपॉर्टेंट रचना है बच्चों, यानी पुस्तक है, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है? ठीक है, प्रसिद्ध ग्रंथ जो बच्चों लीलावती ग्रंथ है ये प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है रसायन से, दूसरा ऑप्शन है दर्शन से, तीसरा ऑप्शन है गणित से, और फोर्थ ऑप्शन है चिकित्सा से। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर होगा बच्चों वह है ऑप्शन नंबर सी, गणित से। ठीक है, ऑप्शन सी गणित इस क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। 50 क्वेश्चन है कि विक्रमांक देवचरित, ठीक है, विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन है? तो बच्चों ये विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है विल्हड़ है, दूसरा है पन्ना, तीसरा पंपा, और फोर्थ है रन्ना। तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो विक्रमांक देवचरित के जो लेखक हैं बच्चों वह विल्हड़ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। आई होप आपको बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और जो क्वेश्चन आपके याद नहीं बच्चों उनका स्क्रीनशॉट ले लें और आप उन्हें रिवीजन कर लें। ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन अगर कोई सा भी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिले तो आपका गलत ना हो। बच्चों जितने भी क्वेश्चन मैं आज की इस वीडियो में लाया हूँ सारे इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि कामसूत्र के लेखक हैं। कामसूत्र के लेखक बच्चों कौन है? पहला ऑप्शन है बाण, दूसरा है कालिदास, तीसरा ऑप्शन है दंडी, फोर्थ ऑप्शन है वात्स्यायन। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, वात्स्यायन। वात्स्यायन जो है बच्चों कामसूत्र के लेखक हैं। ये भी अच्छी एक पुस्तक है और बच्चों ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट पुस्तक है बच्चों, 52 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गोरा किसकी रचना है। गोरा किसकी रचना है? काफी बच्चों को इसका आंसर आता होगा। पहला ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, दूसरा है हरिवंश राय बच्चन, तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, और फोर्थ है रविंद्रनाथ टैगोर। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर है बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बच्चों काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है कि गोरा किसकी रचना है, तो रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्वेश्चन है बच्चों की अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है। तो अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? पहला ऑप्शन है अर्थव्यवस्था पर, दूसरा है राजतंत्र पर, तीसरा है राजनीति पर, फोर्थ ऑप्शन है साहित्य पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा राजनीति पर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 54। 54 क्वेश्चन है कि कबीर के दोहों के संग्रह का क्या नाम है। जो बच्चों कबीरदास है इनके दोहों के संग्रह का क्या नाम है? तो पहला ऑप्शन है कवितावली है, दूसरा दोहावली है, तीसरा बीजक है,
और फोर्थ ऑप्शन है सूर सागर है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर होगा वह होगा बीजक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बीजक। बीजक क्या है बच्चों? दोहे के संग्रह का नाम है कबीरदास के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 कि जायसी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने बच्चों किसकी रचना की है? पहला ऑप्शन है भ्रमर गीत की, दूसरा है पृथ्वीराज, तीसरा ऑप्शन है मृगावती, फोर्थ है पद्मावत। तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है। तो बच्चों 55 का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी, पद्मावत। पद्मावत की रचना बच्चों किसने की है? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 कि कालिदास कृत मालनिकाग्नि मित्रम, ठीक है, क्या है? यानी कालिदास द्वारा कृत यानी कालिदास कृत या कालिदास द्वारा लिखित मालनिकाग्नि मित्रम क्या है? तो बच्चों ये कविता संग्रह है या उपन्यास है या नाटक है या लघु कथा है? तो ये चारों ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इन चारों में से जो राइट आंसर होगा वह होगा कालिदास का नाटक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बच्चे जो कालिदास हैं इन्होंने ज्यादातर क्या लिखे हैं? नाटक लिखे हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रचना है बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है विष्णु शर्मा, तीसरा ऑप्शन है कालिदास और फोर्थ है चाणक्य। तो पंचतंत्र के लेखक बच्चों कौन है? तो पंचतंत्र के जो लेखक हैं बच्चों वह हैं विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है विष्णु शर्मा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम की दृष्टि से काफी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 कि श्रीमद् भागवत की रचना किसने की है? ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता, भागवत के बाद बच्चों गीता भी लिख सकते हैं, श्रीमद् भागवत भी आ सकता है, की रचना किसने की है? तो पहला ऑप्शन है तुलसीदास ने, दूसरा ऑप्शन है कालिदास, तीसरा है वेद व्यास, फोर्थ है वाल्मीकि। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वेद व्यास। तो वेद व्यास जी ने क्या है बच्चों? श्रीमद् भागवत गीता की रचना की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे पूरा नाम होता है श्रीमद् भागवत गीता। बच्चों पूछ लेते हैं कि महाभारत की रचना भी किसने की है? तो महाभारत की रचना भी श्री वेद व्यास जी ने ही की है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अभी बताया था बच्चों कि रामायण की रचना किसने की है? वाल्मीकि ने की है। और रामायण किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। जबकि रामचरितमानस अवधी भाषा में है जो कि तुलसीदास ने लिखी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्वेश्चन है रज्जम नामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो रज्जम नामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? पहला ऑप्शन है पंचतंत्र, दूसरा है रामायण, तीसरा है कथा सरित सागर, फोर्थ ऑप्शन है महाभारत। तो क्वेश्चन नंबर 59 का बच्चों जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी महाभारत। महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया गया है वो रज्जम नामा के नाम से किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और महाभारत के जो बच्चों लेखक हैं श्री वेद व्यास जी हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वेद व्यास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन क्या है कि मिलिंद पन्हो है। ठीक है, मिलिंद पन्हो क्या है? ये कई बार बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है। कई बार बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिलिंद पन्हो क्या है? तो पहला ऑप्शन है संस्कृत नाटक है, दूसरा है जैन वृत्तांत है, तीसरा है पाली ग्रंथ है और फोर्थ ऑप्शन है फारसी महाकाव्य है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर होगा वह होगा पाली ग्रंथ है। यानी जो बच्चों बौद्ध थे वह जो पाली भाषा बोलते थे, नहीं पाली ग्रंथ है, यानी जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से इनमें से क्या पाली ग्रंथ से संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो बच्चों जो कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम काफी इंपॉर्टेंट रचना है और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? पहला ऑप्शन है सर रिचर्ड बर्टन ने, दूसरा है चार्ल्स विलिकंस ने, तीसरा ऑप्शन है विलियम जोन्स ने और फोर्थ ऑप्शन है मैक्स मूलर ने। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी विलियम जोन्स। ठीक है, ऑप्शन सी विलियम जोन्स
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ठीक है, मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो पहला ऑप्शन है कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, दूसरा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तीसरा ऑप्शन है वात्स्यायन का कामसूत्र, और फोर्थ ऑप्शन है तिरुवल्लुवर का तिरुकुल्लर कुरल। ठीक है, तिरुकुल्लर। तो इनमें से हमें राइट आंसर बताना है 62 का। तो बच्चों जो 62 क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र को यानी मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना है वो मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 63 किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है। इस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है। पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा है हुमायूं, तीसरा है अकबर, फोर्थ है शाहजहां। तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है। तो इन चारों में से जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा ऑप्शन नंबर ए बाबर। बाबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा के नाम से लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। 64 क्वेश्चन है कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसके प्रयासों से हुआ। ठीक है बच्चों, जो उपनिषद थे इनका फारसी में अनुवाद किनके प्रयासों से हुआ। तो पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा ऑप्शन है शाहजहां, फोर्थ है दारा शिकोह। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दारा शिकोह। यानी दारा शिकोह के प्रयास से क्या है बच्चों उपनिषदों का फारसी में अनुवाद हुआ था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कि दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो पहला ऑप्शन है अल फिरसत फिरसत के नाम से, या किताब अल वया के नाम से, या मजम अल बहरीन के नाम से, या सिर ए अकबर के नाम से। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट आंसर बनेगा बच्चों वह बनेगा सिर ए अकबर। तो सिर ए अकबर के नाम से इन्होंने क्या किया था, इसका अनुवाद किया था। तो बच्चों ये आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न था। और आज की वीडियो के क्वेश्चन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बच्चों सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि नए बच्चे भी आपके अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।